हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मानव हृदय परिसंचरण तंत्र का एक पार्ट होता है। परिसंचरण तंत्र जो कि हमारे शरीर में रक्त का परिवहन करता है। रक्त के परिवहन के माध्यम से हमारे शरीर में अनेक पदार्थों का परिवहन होता है। परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन का परिसंचरण तंत्र क्लोज या बंद परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र में हम हृदय, रक्त वाहिनियां व रक्त के बारे में पढ़ते हैं और हृदय को हम कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट क्लास से। हृदय के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय के डॉक्टर या हृदय के स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हृदय की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हृदय की स्ट्रक्चर या जो संरचना होती है वो बंद मुट्ठी के समान होती है। हृदय का कार्य होता है पंपिंग करना, रक्त को पंप करवाता है हमारा हार्ट। तो हम बात करें हृदय की तो हृदय का अध्ययन कहलाता है, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कहलाएगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय का कार्य पंपिंग रक्त या ब्लड। हमारा हार्ट रक्त को पंप करता है। हृदय के हम आकार की बात करें तो बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये लोकेट होता है, स्थित मतलब ये जो लोकेट होगा, इसकी जो लोकेशन होगी वो है वक्षीय गुहा। वक्षीय गुहा ये हमारे दो लंग्स जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट लंग्स के बीच में लेफ्ट लंग के पास में पाया जाता है। ठीक है, और लंग्स के लेफ्ट लंग या बाएं फेफड़े के बाएं फेफड़े के पास स्थित होता है। बाएं फेफड़े के पास स्थित होता है। और हृदय के स्थित होने के कारण हमारे शरीर का जो बायां फेफड़ा है वो साइज में छोटा होता है। बायां फेफड़ा साइज में छोटा होता है और हमारे फेफड़ों के ऊपर प्रेजेंट होती है, स्थित होती है पसलियां। और ये पसलियों के ये जो हमारा हार्ट है वो दूसरी से छठी पसली के बीच स्थित होता है। सेकंड से सिक्स यानी कि सेकंड दूसरी पसली से और सिक्स पसली के बीच हमारा हार्ट स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हमारा जो हृदय है, हृदय वो चतुकोष्ठीय होता है। चतुकोष्ठीय मतलब इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जिसमें हम बात करें 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद व 2 निलय। आलिंद को हम बोलते हैं एंट्रियम और निलय को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ये हमारे ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं। ह्यूमन हार्ट में हृदय के 4 चैम्बर या 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। वैसे ही हम बात करें नेक्स्ट
अलग अलग कशेरुकियों में हम बात करें मत्स्य या पिसीज वर्ग की, तो मत्स्य में 4 कोष्ठीय हृदय स्थित होते हैं। 4 कोष्ठीय हृदय, हृदय चैम्बर, 4 कोष्ठीय हृदय चैम्बर। हम बात करें उभयचर, इनमें होते हैं 3 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, जिसको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं। एम्फीबियंस। मत्स्य को हम बोलते हैं फिशीज। नेक्स्ट हम बात करें एवीज, जिनको हम पक्षी, जो कि पक्षी वर्ग में आते हैं, और स्तनधारी या मैमल, स्तनधारी या मैमल्स। इनका जो हृदय के चैम्बर होते हैं वो होते हैं 4 चैम्बर हार्ट या कोष्ठी। मत्स्य या पिसीज में 2 कोष्ठीय हार्ट चैम्बर होते हैं। हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। पिसीज में या मत्स्य मछलियों में। उभयचर की हम बात करें, जिनको हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं, 3 कोष्ठीय हार्ट चैम्बर होता है, जबकि एवीज व स्तनधारी, इनमें 4 चैम्बर हार्ट के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट, मानव का जो हृदय है उसमें 3 लेयर या 3 परत स्थित होती है। हृदय की परतें या भित्ति। सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की या हृदय की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। आंतरिक जो झिल्ली होगी उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और तीसरी या सबसे आंतरिक जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो बाहरी, सबसे भारी, ह्यूमन हार्ट की सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा जो चैम्बर होता है वो है निलय। सबसे मजबूत, सबसे बड़ा व मजबूत जो कोस्ट होता है वो है निलय। तो इसको हम बोलते हैं बाया निलय। इसको हम बोलते हैं बाया आलिन, दाया आलिन, और ये है दाया निलय। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऊपरी जो चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं आलिन, या फिर हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रियम। निलय, निचले जो कोस्ट या चैम्बर होते हैं उनको हम बोलते हैं निलय, या फिर इनको हम वेंट्रिकल भी बोलते हैं। वेंट्रिकल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट, हमारे हृदय का जो बायां भाग है वो बायां भाग शुद्ध या O2 या शुद्ध रुधिर का परिवहन करवाता है। शुद्ध रुधिर का परिवहन करता है।
और हम बात करें जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित रक्त या रुधिर। अगर हम बात करें हमारे हार्ट का जो दायां भाग है, हमारे हार्ट का जो दायां भाग है वो दायां भाग वो CO2 जनित या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनित रुधिर का डीऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करवाता है, डीऑक्सीजनित रक्त का परिवहन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट का लेफ्ट पार्ट या फिर जो बायां भाग होता है वो कैसे ब्लड का सर्कुलेशन करवाता है, तो हम बात करेंगे ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर का परिवहन। शुद्ध व अशुद्ध रुधिर कहाँ, कैसे, किस तरह से हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो हम बात करें फेफड़ों से हमारे हार्ट के बाएं भाग में, फेफड़ों से हमारे हार्ट के बाएं भाग में जो ब्लड आता है वो होगा ऑक्सीजनित ब्लड, ऑक्सीजनित ब्लड। राइट एंट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, बॉडी ऑर्गन्स। शरीर, लंग्स मीन्स फेफड़े। हमारे हार्ट का जो सर्कुलेशन, हमारे हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड पंप होता है वो किस तरह से होगा, लंग्स से लेफ्ट एंट्रियम में, लेफ्ट एंट्रियम से हमारे शरीर के अंगों तक, और शरीर के अंगों से राइट एंट्रियम में, राइट एंट्रियम से फिर हमारा रक्त जाता है लंग्स तक। तो ये हमारा जो लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनित रुधिर का परिवहन करवाता है, जबकि हम बात करें हमारा जो हार्ट का जो दायां भाग होता है वो अशुद्ध रुधिर का परिवहन करवाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो धमनियों की दीवारें होती है वो मोटी होती है। धमनियों की दीवारें कैसे होंगी, मोटी। क्यों? धमनियों की दीवारें, हार्ट में हमने पढ़ा है शिरा, धमनी, और एक हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स में वाहिनियां। तो जो शिरा होती है वो अशुद्ध रुधिर का परिवहन करवाती है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करवाती है, जबकि हम बात करें धमनी शुद्ध रुधिर का परिवहन करवाती है, शुद्ध रुधिर का या शुद्ध रक्त का परिवहन करवाती है। धमनी सबसे, ह्यूमन हार्ट या हमारे शरीर में सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं आयोर्टा, जिसको महाधमनी भी बोलते हैं, और इसकी जो दीवारें होती है, महाधमनी की दीवारें होंगी या जो धमनी की दीवारें होती है वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि धमनियों में हमारे हार्ट के द्वारा जब रक्त का परिवहन होता है तो उस टाइम धमनियों की दीवारों पर प्रेशर या दाब पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्योंकि नीले से सबसे ज्यादा रक्त का परिवहन होता है हमारे शरीर में, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसकी दीवारें मोटी होती है क्योंकि इस पर ब्लड प्रेशर हाई होता है। धमनियों की दीवारों पर रक्त दाब पड़ता है, इसी की वजह से इसकी दीवारें मोटी होती है, क्योंकि अगर इसकी दीवारें पतली हो तो ये फट भी सकती है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लेफ्ट एंट्रियम व लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में द्विकपाट होते हैं, जबकि राइट एंट्रियम व राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड कपाट होता है। राइट वेंट्रिकल या हम बात करें
दाएं नीले में एक अर्धचंद्राकार कपाट भी स्थित होता है, अर्धचंद्राकार कपाट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रक्तदाब की। रक्तदाब, रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब की हम बात करें तो रक्त का धमनियों पर रक्त के बहाव के कारण, रक्त के बहाव के कारण धमनियों पर लगने वाला दाब रक्तदाब या बीपी कहलाता है। ह्यूमन हार्ट का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। अगर 120 से ज्यादा अगर रक्त का दाब होगा तो हाई प्रेशर होगा, हाई बीपी होता है, हाई बीपी, जिसको हम बोलते हैं उच्च रक्तदाब। और अगर 80 से लो इसका रक्तदाब होगा तो उसको हम बोलते हैं लो बीपी या निम्न रक्तदाब। टोटल 120/80, इसमें टाइम लगता है कंप्लीट 0.8 सेकेंड। जिसमें हम बात करें इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। ये होता है हमारे डायस्टोल। सिस्टोल में टाइम लगता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल का मतलब होता है कि जब हमारे हार्ट में जो चैम्बर होंगे उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा या उनमें संकुचन होता है। सिस्टोल का मतलब है जब हमारे हार्ट में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जब भी हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, उस टाइम हमारे हार्ट के चैम्बर से या हम बात करें हमारे हार्ट के नीले से ब्लड निकलेगा और ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड या रक्त पहुंचेगा। जैसे हमारा हार्ट सिस्टोल करता है यानी कि संकुचन करता है, वैसे ही हमारे हार्ट में से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा और हमारे शरीर के अंगों तक जाता है। और जैसे ही शिथिलन या डायस्टोल होता है, जैसे ही डायस्टोल होगा, डायस्टोल जिसको हम बोलते हैं शिथिलन, डायस्टोल, इसमें टाइम लगता है, सिस्टोल में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, जबकि हम बात करें डायस्टोल में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। शिथिलन हमारे हार्ट जैसे ही रिलैक्स होगा, डायस्टोल, शिथिलन मतलब हमारा हार्ट जैसे ही रिलैक्स होता है तो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड क्या करेगा? एंटर करता है। ओके, क्लियर? रक्तदाब की हम बात करें तो रक्त के बहाव के कारण धमनियों के ऊपर लगने वाला जो दाब होता है उसको हम बोलते हैं रक्तदाब। और रक्तदाब नॉर्मल हम बात करें एक व्यस्क या हेल्दी पर्सन में जो व्यस्क रक्तदाब होता है वो होगा 120/80 mmHg, जिसमें 120 जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल, यानी कि जो 120 होगा ये सिस्टोल और 80 डायस्टोल। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, संकुचन करता है, तब हमारे हार्ट से ब्लड शरीर के अंगों तक जाता है और जैसे ही हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, शिथिलन करता है, उस टाइम हमारे हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है। और ये हम काउंट करते हैं
रक्त दाब में जैसे ही 120 से अबव अगर हमारा रक्त दाब जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं हाई बीपी, और जैसे ही अगर 80 से लोअर यानी कि 80 से कम होगा तो उसको हम बोलते हैं लोअर या निम्न रक्त दाब। हमारे हृदय की जो दर होती है, हृदय दर, वो 1 मिनट में 72 बार होती है। 1 मिनट में 72 बार, 1 मिनट में 72 बार होती है हृदय की दर। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे हार्ट में हृदय का स्पंदन, जैसे ही हमारा हार्ट एक बार में, जब 1 हार्ट बीट की हम बात करें, एक बार में हमारा जो हार्ट होता है वो 5 लीटर ब्लड को की सप्लाई करता है हमारी बॉडी में, 5 लीटर। क्योंकि हम बात करें जब एक स्पंदन होता है हृदय में एक स्पंदन, हृदय में स्पंदन, एक स्पंदन में जो ब्लड की सप्लाई होगी, हृदय की सॉरी ओके, हृदय दर, हृदय में हम बात करते हैं हमारे सिस्टोल व डायस्टोल, इसके साथ ही हम बात करते हैं हमारे हार्ट में जो रक्त वाहिनियां होती है, रक्त वाहिनियां वो 3 तरह से होती है, 3 तरह की होती है, 3 टाइप की होती है। एक है धमनी, एक शिरा व तीसरी होती है केशिकाएं। केशिकाएं जिनको हम कैपिलरीज भी बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। शिरा वेन और धमनियां आर्टरीज। धमनियां हमेशा O2 वाले ब्लड की सप्लाई करती है, यानी कि O2 ब्लड सप्लाई, जबकि हम बात करें शिरा अशुद्ध रुधिर, यानी कि CO2 अशुद्ध रुधिर। जबकि हम बात करें केशिकाएं, जो कि धमनी व शिराओं को जोड़ती है, केशिकाएं धमनी व शिराओं को जोड़ती है, यानी कि ये मिश्रित ब्लड, यानी कि इसमें हम बात करें तो शुद्ध व अशुद्ध, मिश्रित ब्लड, शुद्ध व अशुद्ध ब्लड का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। या हमारे शरीर में जो अशुद्ध या मिश्रित ब्लड को लेके जाती है वो होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत छोटी होती है साइज में, लाइक जैसे धमनी या शिरा है तो उससे बहुत सारी इस तरह से कैपिलरीज निकली हुई होती है। ओके, लाइक ये होंगी धमनी या शिरा, और इनसे निकली होती है ये केशिकाएं। ओके, हाँ, तो आज के हमने क्लास में पढ़ा है आज की क्लास में हमने पढ़ा है मानव हृदय के बारे में, मानव हृदय के बारे में। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, हृदय का कार्य पंपिंग, रक्त, हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान होता है। स्थिति वक्षीय गुहा में हमारे लंग्स के बीच में, जो कि एक तरह से बाएं लंग के बीच में होता है और थोड़ा सा तिरछा हल्का घुमा हुआ होता है।
और इसी की वजह से हमारे शरीर का जो बायां फेफड़ा होता है हल्का छोटा होता है साइज में कंपैरिजन टू दायां फेफड़ा। हृदय में 4 कोष्ठीय या 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें हम बात करें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं और साइज में निलय बड़े होते हैं। मत्स्य या पिसीज या मछलियों के हम हृदय के चैम्बर्स की बात करें तो मछलियों में 2 कोष्ठीय चैम्बर होते हैं, उभयचर में 3 कोष्ठीय और एवीज व स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं हृदय के। नेक्स्ट, हृदय की परतें। हृदय में 3 तरह की परतें पाई जाती है, बाहरी मायोकार्डियम, बाहरी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, आंतरिक या जो मध्य जो परत होती है उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम और जो आंतरिक परत होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, हमारे ह्यूमन हार्ट का सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बायां निलय, दायां आलिंद व दाएं निलय। अगर पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ स्थित होता है तो अर्धचंद्राकार कपाट स्थित होता है दाएं निलय में। त्रिवल्ली कपाट स्थित होते हैं दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच। द्विवल्ली कपाट स्थित होते हैं बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में। नेक्स्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि धमनियां रक्त का परिवहन करती है, धमनियां जो रक्त का परिवहन करती है वो करती है, धमनियां रक्त का परिवहन, रक्त का परिवहन। नेक्स्ट करते हैं, धमनियां रक्त का परिवहन कहां से कहां करती है? धमनियां जो रक्त का परिवहन करती है कहां से कहां करेंगी? तो धमनियां जो रक्त का परिवहन करती है वो करती है हार्ट से मानव शरीर के अंगों तक, यानी कि हृदय से शरीर के अंगों की तरफ, हृदय से शरीर के अंगों की तरफ, शरीर के भागों में। और जो शिराएं होती है, शिरा रक्त का परिवहन करती है शरीर के अंगों से हृदय की ओर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।